मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी जारी है प्रत्येक लग्न के बारे में कि जो हमारी खरी कमाई है, जो मेहनत की कमाई है, जो खून पसीने से हमने सींच करके पैदा की है, वो क्या व्यर्थ के खर्चों में खर्च हो जाएगी, रोग इत्यादि में, या फिर हम उसका सच्चा, सही और सार्थक उपभोग कर सकेंगे। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि सिंह लग्न में त्रिक भावों में से कौन सा त्रिक भाव वास्तव में खतरनाक होता है, क्योंकि लोगों में ये गलत फहमी है कि जो तीनों त्रिक भाव हैं प्रत्येक कुंडली में वो हमेशा गलत ही परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना प्रश्न लिखिए। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो आपकी ज्योतिष जिज्ञासा को बढ़ाने का, उसको शांत करने का कार्य करेगा, वो हम पूछेंगे। उसका आपको सही उत्तर कमेंट में ज़रूर साथ में लिख करके भेजना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम सिंह लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं त्रिक भाव के बारे में, खर्चों के बारे में। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 5 नंबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। जीवन में कुछ अनचाहे खर्च होते हैं, कोई करना नहीं चाहता। डॉक्टर को किए गए खर्च, वकीलों को दी गई फीस, या रिश्वत में दिया गया पैसा, या ऐसा पैसा जो कि हमने निवेश किया और वो डूब गया, या हमने किसी को उधार दिया, वो वापस देने का नाम नहीं लेना। कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कि हर कोई व्यक्ति करना चाहता है। अपना एक अच्छा आशियाना, एक मकान बनाना चाहता है व्यक्ति, एक गाड़ी खरीदना चाहता है, विदेश या फिर और भी किसी तीर्थ स्थल की वो यात्रा करना चाहता है, या अपनी इच्छा के अनुरूप वो परोपकार के कार्यों में पैसा लगाना चाहता है। पर ये सारा हमारे हाथ में नहीं होता, ग्रहों के हाथ में भी होता है। ग्रहों की स्थितियां, उनकी प्लेसमेंट, डिग्री, दशा, अंतरदशा, ये सब निर्धारण करते हैं। तो सिंह लग्न की पत्रिका में हम सबसे पहले बात करते हैं छठे भाव, षष्ठ भाव, जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव होता है। साथियों, सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में सिंह लग्न का जो लॉर्ड है वो है सूर्यदेव। उनके जो परम शत्रु हैं वो ही यहाँ पर षष्ठेश और सप्तमेश हैं। मैं बात कर रहा हूँ शनिदेव की। षष्ठेश हैं और सप्तमेश हैं, अतः वो यहाँ पर मारक प्रभाव ही देंगे, अवश्य देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। जीवन साथी जो है वो आपके सारे खर्चों का निर्धारण वही करता है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में जब भी शनि की दशा अंतरदशा आती है व्यक्ति को, वो व्यक्ति पीड़ित तो होता है। यदि स्त्री है तो वो कमाएगी, पुरुष बैठ करके खाने का कार्य करेगा, या पुरुष कमा रहा है, क्योंकि आजकल का जो युग है इसमें पति और पत्नी दोनों को कमाई करने की आवश्यकता है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन साथी में से एक व्यक्ति केवल कमाई करने का कार्य करेगा और दूसरा व्यक्ति उस कमाई का उपभोग करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप, क्योंकि सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप की भी बात करते हैं, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलने का योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्मित हो रहा है। यदि आपने किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा नहीं बल्कि आपको केवल तारीख पर तारीख देने का कार्य करेगा। निवेश किसी गलत स्थान पर हो सकता है, जिसमें निवेश का बढ़ना तो छोड़िए बल्कि निवेश की गई रकम कम अवश्य हो जाती है। कई बार व्यक्ति दिखावे के लिए अपनी चादर से अधिक पैर फैलाने का कार्य करता है शनि की महादशा में, इसलिए उसको इन सब चीज़ों से अवश्य ही बचना चाहिए।
एक उपाय उनको ज़रूर ही करना चाहिए। सिंह लग्न के सभी जातकों को, चाहे फिर उनको कोई भी दशा चल रही हो, काले रंग के वस्त्रों से उनको स्वयं को दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो अनावश्यक किसी न किसी रोग की ग्रस्त में अवश्य आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश बनते हैं गुरुदेव, और वो केवल यहाँ पर अष्टमेश नहीं है, वो पंचमेश भी है। तो सिद्धांत तो हमें क्या कहता है कि यदि त्रिक भाव का लॉर्ड साथ ही किसी त्रिकोण का भी लॉर्ड हो जाता है तो वो व्यक्ति को वो हमेशा सकारात्मक प्रभाव देगा। अपनी दशा अंतरदशा में त्रिक होने का उसको जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। अब जब भी इस व्यक्ति को गुरु की दशा या अंतरदशा चलेगी तो ये कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करेंगे कि जो कमाई करते हैं उसमें से एक हिस्सा ये बचा करके रखें, परंतु वो कोशिश इनकी काम नहीं आती। यात्राओं में ये खर्च करते हैं, अच्छी बात है। मांगलिक कार्यों में, शादी में खर्च करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वाहन खरीदने में पैसा लगाते हैं, खुद उस वाहन का उपभोग करते हैं, ये भी अच्छी बात है। धार्मिक कार्यों में खर्च होता है और अपने व्यापार को विस्तार करने में, निवेश करने में खर्च होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरु यहाँ पर चाहे अष्टमेश है, परंतु वो इनको गलत उपभोग नहीं करने का देगा अपनी दशा अंतरदशा में, बल्कि वो इनको सही रास्ते पर ही खर्च कराएगा। साथियों, बात कर लेते हैं अंतिम त्रिक भाव व्यय भाव की। इस जन्म पत्रिका में व्ययेश बनते हैं चंद्रदेव। हालांकि वो लग्नेश के मित्र हैं, परंतु वो यहाँ पर व्ययेश होने के कारण अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव परिणाम ही इनको देंगे। इनकी जो कमाई है वो किसी प्रकार के ब्लैकमेल में जा सकती है। कानूनी दावपेचों में फंस करके ये पैसे को गंवा सकते हैं। इन पर कोई झूठा आरोप या दाग लग सकता है, जिसकी सफाई देने में, वकीलों की फीस देने में ये अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। दिखावे में तो ये खर्च करेंगे ही, और चंद्रमा अपनी दशा में इनको किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग भी अवश्य दे देता है। या ये विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं, या वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, तो इसमें भी चंद्रदेव जो है वो इनको अपनी दशा अंतरदशा में सफल होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। साथियों, जिन तीनों त्रिक भावों की हमने चर्चा की उसमें से हमने देखा कि चंद्रमा जो कि द्वादशेश है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से मारक है। शनिदेव जो कि षष्ठेश और सप्तमेश हैं वो पूर्ण रूप से मारक हैं, परंतु गुरुदेव जो कि अष्टमेश और पंचमेश हैं वो मिला जुला, बल्कि ये कहा जाए कि अच्छा ही परिणाम देंगे, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक बात आप ज़रूर ख्याल में रखिएगा कि जिस भी ग्रह की बात कर रहे हैं उसमें बलाबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 0 डिग्री का पड़ा हो या वो 28 या 29 डिग्री का हो, तब फिर वो परिणाम देने के काबिल ही नहीं रहेगा। और ख़ास तौर पर वो बुरा तब करता है जब वो केंद्र में या फिर त्रिकोण में अवस्थित हो जाए। उस भाव के परिणाम में वो कमी करने का कार्य करता है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह हमें देते रहें। और आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है उषा मोर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जींद हरियाणा से। आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है या नहीं, कब तक आपको मिल पाएगी। देखिए उषा जी, जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का तो योग आपके निर्मित नहीं हो रहा है, परंतु अप्रैल 2022 कुछ ही माह बचे हैं, उसके बाद में आपको एक अच्छी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। पूर्णिमा का व्रत आपको नियमित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की सिंह लग्न की, चर्चा की त्रिक स्थानों की, चर्चा की खर्चे की। तो सिंह लग्न के जातक को किस रंग के वस्त्रों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।